बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आला और हुकूमत का LDA को नो लिफ्ट। निगरान हुकूमत के मज़ीद 2 मंसूबे साइड लाइन हो गए। दोनों मंसूबों की जीरो फंडिंग। क्रीम ब्लॉक सिग्नल फ्री कॉरिडोर गड़ी शाहू ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान को ब्रेक लग गई है। कई माह गुजर जाने के बावजूद काम आगे नहीं चल सका। LDA को ताहाल मंसूबा शुरू करने के लिए ग्रीन सिग्नल नहीं मिला। निगरान हुकूमत ने शहरियों की आसानी के लिए मंसूबा बनाया, लेकिन पंजाब हुकूमत ने मंसूबा सर्द खाने में डाल दिया। हुकूमत पंजाब ने क्रीम ब्लॉक सिग्नल फ्री कॉरिडोर और गड़ी शाहू ट्रैफिक मैनेजमेंट मंसूबा साइड लाइन कर दिया। हुकूमत पंजाब ने पहले हिदायत दी, शहर के दोनों प्रोजेक्ट पर काम करने का इंदिया दिया। कई माह गुजर जाने के बावजूद मंसूबों की इब्तिदाई मंजूरी के बाद काम आगे ना चल सका। मंसूबे पर PC1 तैयार करके PND को इरसाल किए गए और मंजूरी ली गई। ज़राए के मुताबिक इब्तिदाई मंजूरी के बावजूद मंसूबों की जीरो फंडिंग रही। LDA को ताहाल मंसूबों को शुरू करने फंडिंग पोजीशन पर ग्रीन सिग्नल ना मिला। वाज़ेह रहे कि दोनों इलाकों शुमार शहर के मसरूफ तरीन इलाकों में होता है। ट्रैफिक के शदीद दबाव के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना है। अब आपको बताएं कि ज़िले अदालतों में बड़े पैमाने पर तकर्रो तबादले हुए हैं। सूबे भर के 122 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस के तबादले कर दिए गए हैं। लाहौर में तैनात 34 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस भी शामिल हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस को 30 सितंबर तक नई तैनाती पर रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। किस किस का तबादला किया गया है जानेंगे। मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जिसमें मिसालिया नीलम की मंजूरी के बाद सूबा भर के 122 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस के तकर्रुर तबादले किए गए हैं, जिसके मुताबिक लाहौर के 34 के करीब जजेस हैं जिनको मुख्तलिफ इजला में तैनात किया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इमरान सफदर का लाहौर से लोधरा, मोहम्मद अहमद हुसनैन का लाहौर से मुजफ्फरगढ़, मिस साइमा हुसनैन का लाहौर से मुजफ्फरगढ़, फरहान मुदस्सर का लाहौर से टैक्सला तबादला किया गया है। इसी तरह एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अब्दुल गफार का लाहौर से मेरसी, मजहराबाद का लाहौर से सांगला हिल, जफर इकबाल चौधरी का लाहौर से लियाकतपुर, शाहद महमूद का लाहौर से मेरसी, कमर अब्बास का लाहौर से विहाड़ी तबादला किया गया है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जफरुल्लाह खान का लाहौर से बूरावाला और इसी तरह मोहम्मद साजिद अफजल का लाहौर से बोरेवाला, अब्दुल रहमान का लाहौर से आरफवाला, शबरेज अख्तर राजा का लाहौर से रेनाला खुर्द और मोहम्मद अशरफ का लाहौर से साहिवाल, अब्दुल गफूर का लाहौर से उकाड़ा तबादला किया गया है। शेर अब्बास अवान का लाहौर से पिपला तबादला किया गया है। अहमद अरशद महमूद जिसरा का लाहौर से कलर सईदा तबादला किया गया है। जफरी इकबाल का लाहौर से गुजरात, मोहम्मद शाह का लाहौर से कमालिया, फरहत फरीद का लाहौर से मिशनाबाद और इस तरह एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज अहमद अवैस महमूद का लाहौर से खारिया, गुल अब्बास का लाहौर से DG खान तबादला किया गया है। और अगर हम बात करें जो लाहौर में जिनकी पोस्टिंग हुई है मुख्तलिफ वज़रात है, उसमें एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शकीब इमरान का मियांवाड़ी से लाहौर तबादला किया गया है। शकीब इमरान इससे पहले भी लाहौर में तैनात रहे हैं। इनकी बहुत अच्छी कारकर्दगी और उनकी कारकर्दगी के पेश नज़र इनको दोबारा लाहौर में तैनात किया गया है। इसी तरह एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद यासर का लोधरा से लाहौर, खालिद अहमद आसम का अलीपुर से लाहौर, मोहम्मद अफजल भट्टी का विहाड़ी से लाहौर, शहजाद असलम का बुरेवाला से लाहौर, मिस सामा असद का सुगोदा से लाहौर, आसफ हयात का ईसा खेल से लाहौर और इस एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज मोहम्मद काशिफ का लोधरा से लाहौर तबादला किया गया। इस तरह दीगर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जजेस हैं जिनके तकर्रुर तबादले किए गए हैं और तमाम को हिदायत की गई है कि वो 30 सितंबर तक नई तैनाती पर रिपोर्ट करें। जी मलिक अशरफ, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं कि नबीना अफराद का बेरोजगारी के खिलाफ धरना चौथे रोज में दाखिल हो गया है और धरना ताहाल जारी है। हुकूमत टस से मस नहीं हो रही, अभी तक मुज़ाकरात नहीं किए गए हैं। उनके मुतालबात हैं कि उनको नौकरियां दी जाएं और मुस्तकिल किया जाए। मजीद क्या मुतालबात हैं और अभी तक मुज़ाकरात क्यों नहीं हुए, तौकीर अकरम हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद आगाह करेंगे। जी तौकीर। बात के लिए जो है इनकी मुलाकात सोशल वेलफेयर के जो आला हुक्मरान हैं, जो हुकामे बाला हैं, उनके साथ जारी हैं। आज भी सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर के साथ मुलाकात हुई है और उनके साथ मुज़ाकरात करने की कोशिश की गई। काफ़ी देर तक जो है वो तबादला ख्याल किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी बात ना बन सकी और नबीना अफराद जो हैं वो मायूसी के साथ वापस अपने धरनागाह पर पहुँचे और आज आकर इन्होंने ये फैसला किया है कि अब ये मूव करेंगे चेरिंग क्रॉस की
کی طرف، کیونکہ چوتھا روز ہے کھلے آسمان کے نیچے بھوکے پیاسے یہ جو ہیں وہ اپنے مطالبات کے حصول کے لیے بیٹھے ہیں، لیکن حکام بالا کے سر پر جوں تک نہیں رینگ رہی۔ ہمارے ساتھ ان کے جو ہیڈ ہیں وہ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ اچھا آپ بتائیے گا، 4 روز سے آپ کے مذاکرات کا بھی سلسلہ جاری ہے، آج بھی آپ سیکٹری سے مل کر آئے ہیں، تو اب کیا آپ نے حتمی فیصلہ کیا ہے یہیں پہ بیٹھنا ہے یا آپ اعلان کر رہے ہیں کہ چیرنگ کراس کی طرف موو کرنا ہے؟ اور ایسی کیا وجوہات ہے کہ مطالبات نہیں مانے جا رہے؟ کون سے ایسے مطالبات ہیں؟ سر یہی تو بات کا افسوس ہے کہ ہمارے مطالبات ہم نے لکھے بھی ان کو دے دیے ہیں، انہوں نے آگے ایکسیپٹ بھی کر لیا، لیکن یہی وہ شو کرتے ہیں کہ یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، اوپر والوں کے بس میں ہیں، جن کے بس میں ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں ان سے ہماری ملاقات کروائیں تاکہ ہم ان سے مسئلے حل کروائے جائیں۔ لیکن خیر یہ لالی پاپ نہیں چلے گا، اب ہم یہاں سے موو کریں گے چیرنگ کراس، اور اگر ہمیں روکا گیا اس کے ذمہ دار پنجاب پولیس اور حکومت ہوگی۔ نہیں، مطالبات ایسے کون سے ہیں جو ماننا اتنا مشکل ہو رہا ہے سوشل ویلفیئر کے لیے؟ سر سوشل ویلفیئر ایک ادارہ ہے، سوشل ویلفیئر حکومت نہیں ہے۔ حکومت پالیسی بناتی ہے اسمبلیوں میں، وہاں تک ہماری رسائی نہیں ہونے دے رہے یہ سوشل ویلفیئر والے۔ کیا مطالبات کون سے ہیں آپ کے؟ سر مطالبات ہمارا 3% کوٹا بڑھا کے 5% کرنا ہے، جو بے روزگار ہیں ان کو سر ان کو اور ڈیلی ویجز والوں کو ریگولر جاب دلوانا ہے، جو سیٹیں ہماری کوٹے میں بنتی ہیں ان کو اس ٹائم بین ان کو لفٹ کروا کے، بین کو ختم کروا کے وہ سیٹیں اناؤنس کروا کے ان کو ایڈجسٹ کروایا جا سکتا ہے۔ یہ کام ہے سر جو یہ کہتے ہیں ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ اب آپ نے کیا فائنل فیصلہ کیا ہے؟ مطالبات بھی نہیں مانے گئے آپ کے، یہاں پہ بھی آپ نے 4 دن گزار دیے ہیں، اب آپ نے فائنل کیا فیصلہ کیا؟ سر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم یہاں سے چیرنگ کراس جائیں گے، صبح ہم موو کریں گے۔ وزیر اعلیٰ صاحبہ کو شاید ہمارے آنے کی طرف کوئی پریشانی ہے، ان کے پاؤں میں شاید وہ شاید جوتے نہیں ہیں، لیکن ہم نے کہا پھر ہم بھی ننگے پاؤں جو ہے نا ان کے گھر تک مال ٹاؤن ہم پہنچیں گے۔ ٹھیک ہے جی، آپ نے سنا کہ نبینہ افراد نے 4 روز کے دھرنے ایجرٹن روڈ کے بعد اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ موو کریں گے چیرنگ کراس کی طرف۔ اعلان جو ہے وہ باقاعدہ طور پر بھی کر دیا گیا ہے، اب انہوں نے موو کرنا ہے چیرنگ کراس کی طرف، اور اس کے بعد ان کا کہنا ہے کہ صبح ہم روانہ ہوں گے ماڈل ٹاؤن اور وہاں پر جا کر ہم دھرنا دیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایجرٹن روڈ پہ 4 دن گزرنے کے بعد مطالبات نہیں مانے گے، چیرنگ کراس پر کتنی دیر دھرنا دیا جائے گا، کس طرح سے آگے دیکھا جائے گا۔ پولیس کی بھاری نفری یہاں پر موجود ہے، ایجرٹن روڈ کو بیریئرز لگا کر بند کر دیا گیا ہے، لیکن نبینہ افراد کا کہنا ہے کہ ہماری مطالبات کی منظوری تک یہ دھرنا اسی طرح سے جاری رہے گا۔ جی اسی طرح سے جاری رہے گا یہ دھرنا اگر مطالبات نہ مانے گئے تو کوئی رقم اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ کہ لاہور سمیت ملک بھر میں غریب طبقہ یوٹیلٹی سٹورز پر سبسڈی کی بحالی کا منتظر ہے۔ مہنگائی کے بعد یوٹیلٹی سٹورز پر غریبوں کے لیے راشن لینا انتہائی مشکل ہو گیا ہے۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر سبسڈی بند ہوئے مہینوں گزر گئے، مہنگائی کے باعث یوٹیلیٹی سٹورز پر غریبوں کے لیے راشن لینا انتہائی مشکل ہو گیا۔ غریب طبقہ بے نظیر انکم سپورٹ کے تحت ملنے والی سبسڈی سے راشن خریدتا تھا۔ آٹا، گھی، چینی، دالوں، چاول پر ریلیف ملتا تھا۔ سبسڈی بند ہونے سے غریب کے لیے بچوں کو روٹی کا نوالا دینا بھی مشکل ہو چکا ہے۔ غریب طبقہ وفاقی حکومت کی جانب سے سبسڈی کی بحالی کا منتظر ہے۔ صارفین کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت 2 وقت کی روٹی کے لیے غریب طبقے کی سبسڈی بحال کرے۔ خیابان جناح پائن ایونیو اڈا پلاٹ کی بلڈنگ لائنز کلیئر کرانے کے لیے آپریشن کیا گیا۔ افسران کو سیاسی دباؤ کا بھی سامنا ہے، حلقے کے ارکان اسمبلی آپریشن سے سخت نالاں ہیں۔ افسران نے آپریشن سست روی کا شکار ہونے کا ملبہ سیاسی دباؤ پر ڈال دیا ہے۔ ڈی جی ایل ڈی کا آپریشن پر عدم اطمینان کا بھی اظہار ہے۔ ڈی جی کا افسرانوں روٹ کلیئر کر کے آپریشن کا دوبارہ جائزہ لینے کا حکم ہے۔ خیابان جناح پائن ایونیو اڈا پلاٹ کی بلڈنگ لائنز کلیئر کرانے کے لیے آپریشن سست روی کا شکار ہے۔ ایل ڈی اے ٹاؤن پلاننگ افسران نے ملبہ سیاسی دباؤ پر ڈال دیا۔ پائن ایونیو اڈا پلاٹ پر زیرو لائن آپریشن نہ کرنے پر حکام کو تحفظات ہیں۔ ذرائع کے مطابق روٹ اور حلقے کے ارکان اسمبلی بھی ایل ڈی اے آپریشن سے سخت نالاں ہیں۔ وزیر اعلیٰ اور حکومت پنجاب کی جانب سے تجاوزات کو ختم کر کے زیر لائن بحال کرنے کے واضح احکامات ہیں۔ ایل ڈی آپریشن کے بعد شہریوں نے از خود بلڈنگز توڑ کر فرنٹ لائن کو کلیئر کیا۔ روٹ پر موجود غیر قانونی نرسریوں کو بھی ختم کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق ڈی جی ایل ڈی طاہر فاروق نے پائن ایونیو اڈا پلاٹ کے آپریشن پر اظہار عدم اطمینان کیا۔ ذرائع کے مطابق ڈی جی نے افسرانوں روٹ کلیئر آپریشن کا دوبارہ جائزہ لینے کا حکم دے دیا۔ ایس ٹی او شاہپور ڈویژن کے ساتھ عدالتی بیلف کا ناروا سلوک۔ لیسکو انجینئرز ایسوسی ایشن کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ بھی کیا گیا ہے۔ مطالبہ تسلیم نہ ہونے پر قلم چھوڑ ہڑتال کی دھمکی دے دی گئی ہے۔ لیسکو انجینئرز ایسوسی ایشن کی جانب سے کیے گئے مظاہرے میں صدر لیسکو انجینئرز ایسوسی ایشن فیاض احمد، جنرل سیکرٹری منظور الحسن، جوائنٹ سیکرٹری ایکسین شاہپور ڈویژن ثنا محمد، ایکسین اقبال ٹاؤن ملک بلال،
एक्सीएन टाउनशिप नईम जमाली ने शिरकत की। एक्सीएन रायवंड अली रजा, एसडीओ शाहपुर हसन रजा समेत एसडीओज और मुलाजमीन भी शरीक हुए। सदर लेस्को इंजीनियर एसोसिएशन फयाज अहमद ने कहा कि अथॉरिटी की नाकिस पॉलिसियों की वजह से अफसरान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। मुतालबा है लेस्को मैनेजमेंट से और हुकूमत पाकिस्तान से, और हमारा मुतालबा डीआईजी आईजी ऑपरेशंस है कि वो इन लोगों के ख़िलाफ़ एक्शन लें और इंजीनियर्स की हुर्मत को बहाल करें, उनकी दादरसी करें। बिजली चोरों के ख़िलाफ़ मुहिम शुरू की हुई है, डिफ़ाल्टर के ख़िलाफ़ मुहिम शुरू की हुई है। हमारा इंजीनियर दिन रात इस मुहिम में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है और माफिया के ख़िलाफ़ लड़ रहा है। लेकिन हमें अफसोस है कि हमारे इंजीनियर को प्रोटेक्शन नहीं है। कोई बैलफ आता है तो वो बदमाशी करता है, कोई वकील आता है नाम नयाद वो बदमाशी करता है। जनरल सेक्रेटरी मंजूरुल हसन ने कहा कि बेल्फ के खिलाफ कार्रवाई न होने पर कलम छोड़ हड़ताल की जाएगी। एक्सीएन शाहपुर डिवीजन सना मोहम्मद समेत इंजीनियर्स का कहना था बिजली चोरी मुहिम के दौरान रिकवरी इंतहाई अहम हदफ है, जिस पर अफसरान को ऐसी कार्रवाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ये इन्होंने प्लान किया, प्लान करने के बाद ये ऑटोमेटिकली आए हैं और बेल्फ के साथ प्राइवेट लोग थे, उनके साथ लॉयर्स थे प्राइवेट्स, और उन्होंने विदाउट इंटीमेशन, विदाउट रिसीविंग द नोटिस मुझे उन्होंने अरेस्ट करने की कोशिश की। और ये सिर्फ गरज थी ओनली कि जो हमने डिटेक्शन बिल चार्ज किए। पिछले एक साल में ये जो तशद्दुद के वाक़यात हैं, वापडा के अहलकारों के साथ और ऑफिसर्स के साथ, इनकी तादाद में इजाफ़ा हुआ है। और मैं इसकी क्लियर कट रीज़न जो समझता हूँ वो ये है कि ये जो कल्प्रेट्स होते हैं, जो बिजली चोर हैं, जो महकमे के डिफ़ाल्टर हैं, उनके ख़िलाफ़ आज तक तादीबी कार्रवाई कोई ऐसी नहीं हुई। जो भी ऐसा कोई केस आता है तो उसको लीगल डिपार्टमेंट पहले इंटेक करे, जाहिर कि वो एक एसडीओ या एक्शन के पास है और उनको थ्रेट किया जाए। पहले लीगल डिपार्टमेंट इसको इंटेक करे, उसको फॉरवर्ड करे और इस चीज़ को मैनेज करे। हम एसडीओ और एक्सीएन सारा दिन इन चीज़ों को, बिजली चोरी को पकड़ने में और रिकवरी में लगे हुए हैं। इंजीनियर्स के मुताबिक बिजली चोरी मुहिम के दौरान चोरों ने अदालतों से रुजू कर रखा है। अफसरान अदालती हुक्म पर अमल दरामद करते हैं। इस केस में अदालती अहकामात मौसूल ही नहीं हुए। कैमरामैन इफ्तिखार अहमद के साथ शाहिद सिप्रा, सिटी 42। शहर के चौक चौराहों और ट्रैफिक सिग्नल्स पर पेशावर गदागरों की भरमार है। रात के औकात में भीख मांगने वालों में ख्वाजा सराओं की अक्सरियत। पेशावर गदागरों में बज़ो खातीन, बच्चों और मासूर अफराद भी शामिल हैं। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे, हसनैन औलख हमारे साथ मौजूद हैं, आगाह कीजिएगा। ब्लॉक सिग्नल पर हम मौजूद हैं। मेरे अकब में देखा जा सकता है कि यहाँ पर जब सिग्नल के ऊपर गाड़ियाँ रुकती हैं तो यहाँ पर जो भीख मांगने वाले हैं उनकी बहुतात हमें नज़र आती है, चाहे वो गुब्बारे बेचने वालों की शक्ल में हो, चाहे वो बुजुर्ग अफराद की शक्ल में हो या ख़वातीन की शक्ल में, या फिर वो बच्चे जो हैं उनके पास छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो बेचने के लालच में कि जी हमें कुछ दे दें, या फिर जो माजूर अफराद हैं वो सिग्नल्स के ऊपर मौजूद होते हैं। इसके अलावा जो ख्वाजा सरा हैं वो भी एक कैटेगरी है कि वो भी बड़ी तादाद में हमें सिग्नल्स के ऊपर मांगते हुए दिखाई देते हैं। एंटी बैगिंग स्क्वाड जो है वो भी बना था, लेकिन खातिर खा इक़दाम फिर भी नहीं सामने आए और उसकी वजह से जो रिजल्ट्स हैं वो मतलूबा रिजल्ट्स हमें मिले नहीं हैं। अभी भी आप शहर के मुख्तलिफ शाहराहों का जिक्र करें, मुख्तलिफ जो सिग्नल्स हैं वहाँ पर जाएँ। जैसा कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ क्रीम ब्लॉक सिग्नल के ऊपर, भीख मांगने वाले जो भिखारी हैं, गदागर हैं, वो हमें नज़र आते हैं और यकीनी तौर पर हमारे जो इदारे हैं उनकी कहीं ना कहीं पर कोई कमी रह गई है। उनकी जानिब से खातिर खा इक़दाम करने चाहिए, स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए कि ये जो लोग हमें यहाँ पर मांगते हुए दिखाई देते हैं उनको मुकम्मल तौर पे उनका खात्मा किया जा सके। साथ ही साथ उनको बारोजगार बनाना भी बहुत ज़रूरी है ताकि वो ये भीख जो मांगते हैं इसको छोड़ के। अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। असातिज़ा के लिए खुशखबरी है, एक स्कूल में 10-10 सालों से तैनात असातिज़ा तबादला करा सकेंगे। सिंगल और डबल टीचर के साथ 0 स्कूल टीचर भी अपना तबादला करा सकेंगे। एक ही स्कूल में 10 साल से तबादलों की इजाजत न मिलने वाले असातिज़ा की सुनी गई। स्कूलों में तैनात सिंगल और डबल टीचर के साथ 0 स्कूल टीचर भी अपना तबादला घर के करीब करवा सकेंगे। 0 टीचर वाले स्कूल्स में अरसा दराज से करीबी स्कूल से आरसी तौर पर असातिज़ा तैनात हैं। स्कूल में सिंगल या डबल टीचर होने की वजह से उन्हें तबादलों की इजाजत नहीं दी जाती थी। ज़राए के मुताबिक तबादलों की इजाजत न मिलने के बाद असातिज़ा एक ही स्कूल में 10-10 साल से फराइज सर अंजाम देने पर मजबूर थे। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का कहना है कि 1 माह तक असातिज़ा की रैशनलाइजेशन का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। रैशनलाइजेशन के बाद सिंगल और डबल टीचर को भी तबादलों का हक दिया जाएगा।
सरकारी स्कूलों की प्राइवेटाइजेशन, नए औकात कार, पेंशन इस्लाहात का ये मामला है। पंजाब भर के साथ मुतालबात के हक में सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। लीव इनकैशमेंट और ग्रेजुएटी की कटौती का नोटिफिकेशन वापस लिया जाए, साथ नए मुतालबा क्या है। मजीद क्या मुतालबात हैं इनके जानेंगे इब्राहिम कुरैशी से। जी इब्राहिम। के खिलाफ एहतजाज पजीर हैं और उनका कहना यह है कि हमारे मुतालबात जो हैं वो फौरी तौर पर जो है वो हुकूमत माने और उसके बाद जो असातिज़ा की हक तलफी हो रही है, जिस तरह के प्राइवेटाइजेशन के मामलात हैं और दीगर जो असातिज़ा की हक तलफी के जो बकौल असातिज़ा के जो दीगर तमाम जो उनके मुतालबात हैं, उनका कहना यह है कि हम चाहते हैं कि जल्द अज जल्द जो है वो हमारे मुतालबात मंजूर। हमारे साथ मौजूद है असातिज़ा, उनसे जान लेते हैं कि उनके क्या मुतालबात हैं। जी मुझे बताइएगा कि आप यहाँ पर मौजूद हैं, तो क्या देख रहे हैं कि असातिज़ा कब तक जो है वो एहतजाज जारी रखेंगे, कब तक बैठे रहेंगे, और बेसिकली जो मुतालबात हैं वो चंद एक इब्राहिम कुरैशी से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया कि किसी तकनीकी खराबी की वजह से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको आगाह कर रहे हैं कि सरकारी स्कूलों की प्राइवेटाइजेशन, नए औकात कार, पेंशन इस्लाहात का ये मामला है। पंजाब भर के साथ मुतालबात के हक में सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर एहतजाजी मुजाहरा जारी है। लाहौर में नई एसी डबल डेकर बसें चल पड़ी हैं। वज़ीर आला ने अस्करी ट्रेन में फीता काट कर इफ्तिताह कर दिया है। मरियम नवाज ने डबल डेकर बस में सफ़र भी किया। डबल डेकर बसों के लिए DH फेज 6 CBD सफारी में टर्मिनल भी बनाए जाएंगे। चपुरजी पूंछ हाउस का नया रूट भी मुतारिफ करवाया जाएगा। सूबाई दारुल हुकूमत में 6 नई एयर कंडीशन डबल डेकर बसें चलने को तैयार। अस्करी ट्रेन में नई डबल डेकर बसों की इफ्तिताही तकरीब हुई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने शिरकत की और फीता काट कर नई बसों का इफ्तिताह किया। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब भी तकरीब में शरीक हुई। वज़ीर आला मरियम नवाज ने रिंग रोड नज़द अस्करी ट्रेन से पुराने एयरपोर्ट तक बस की सैर भी की। तकरीब में सेक्रेटरी सियासत फरीद अहमद तारड़, MD TDCP हुमैरा क्राम, GM ऑपरेशन वाहिद अर्जुमन, प्रोजेक्ट इंचार्ज इशफाक अहमद डोगर समेत दीगर अफसरान भी शरीक हुए। नई डबल डेकर बसों के लिए DH फेज 6 CBD सफारी में टर्मिनल बनाए जा रहे हैं। शादीलाल बिल्डिंग चुबुर्जी पूंछ हाउस का नया रूट भी मुतारिफ कराया जाएगा। कैमरामैन जाफर भट्टी के हमरा कोमल असलम, सिटी 42 लाहौर। अब आपको बताएं कि इंसुलिन की कमी और अद्वियात की कीमतों में इजाफे की रिपोर्ट बारे हंगामी इजलास हुआ है। इजलास की सदारत सुबह वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने की। सेक्रेटरी सेहत नादिया साकिब, एडिशनल सेक्रेटरी ड्रग कंट्रोलर कलंदर खान ने भी शिरकत की है। इजलास में कौन से उमूर ज़ेर बहस है जानेंगे। सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, आगाह कीजिएगा। जी, वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर जो है वो सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें इंसुलिन की कमी और दीगर अद्वियात की कीमतों में इजाफे के हवाले से जो है वो सूरत हाल का जायजा लिया गया। इस इजलास में सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ नादिया साकिब, एडिशनल सेक्रेटरी ड्रग कंट्रोल कलंदर खान, DG ड्रग कंट्रोल मोहम्मद सुहेल और चीफ ड्रग कंट्रोलर अजहर जमाल सलीमी समेत लाहौर के तमाम ड्रग इंस्पेक्टर जो है वो शरीक हुए। इस मौके पर ख्वाजा इमरान नज़ीर ने हिदायत की कि जो कोई भी मसनूई किल्लत इंसुलिन की पैदा करने में या अद्वियात महंगे दामों बेचने में मुलव्वस है, उनके खिलाफ फौरी तौर पर क्रैकडाउन का आगाज किया जाए और सख्त तरीन सजा जो है वो दी जाए। ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना था कि ड्रग प्राइसिंग पॉलिसी 2018 के तहत जो है वो ये संगीन खिलाफ वर्जी है, जिसे किसी सूरत भी जो है वो जिस पर कोई जो है वो रायत नहीं बरती जाएगी। सूबाई वज़ीर सेहत का ये भी कहना था कि तमाम सरकारी अस्पतालों में इंसुलिन का स्टॉक मौजूद है, ताहम मार्केट में भी इंसुलिन जो है उसकी कोई खातरखा कमी इस वक्त नहीं है, लेकिन अगर कोई भी इस नौइयत की शिकायत जो है वो सामने आएंगी तो फील्ड ड्रग इंस्पेक्टर्स को हिदायत की गई है कि फौरी तौर पर वो कार्रवाई अमल में लाएं। जाहिद चौधरी, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर तालीम पंजाब का दोनों बाजुओं से मासूर तालबा को स्कॉलरशिप देने का ऐलान। तालबा महविश अजीज ने सुबह वज़ीर राना सकंदा हयात को अपने पाँव की मदद से बनाई गई पेंटिंग्स पेश की। सुबह वज़ीर तालीम राना सकंदा हयात से मासूर तालबा महविश अजीज़ी की मुलाकात हुई, जिसमें तालबा ने वज़ीर तालीम को अपने पाँव की मदद से बनाई गई पेंटिंग्स भी पेश की। महविश अजीज़ 4 साल की उम्र में करंट लगने की वजह से दोनों बाजुओं से महरूम हो गई थी, जिसके बाद तमाम तालीम पाँव की मदद से लिख कर हासिल की। वज़ीर तालीम ने तालबा की हिम्मत को दाद दी। मज़ीद तालीम की ख्वाहिश पर स्कॉलरशिप देने का भी ऐलान किया।
सुबह वज़ीर लाइवस्टॉक और ज़राअत से आशिक हुसैन किरमानी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। लाइवस्टॉक आर्ट के हवाले से पेशरफ्त का जायज़ा भी लिया गया। इजलास में डायरेक्टर जनरल लाइवस्टॉक तौसी डॉक्टर मोहम्मद अशरफ ने लाइवस्टॉक आर्ट पर मौजूदा स्टेटस से मुतालिक ब्रीफिंग दी। इजलास में एडिशनल सेक्रेटरी लाइवस्टॉक डॉक्टर उस्मान ताहिर, ग्रुप चीफ कॉर्पोरेट एंड इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ पंजाब नौफल दाऊद के अलावा दीगर अफसरान भी शरीक थे। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।